सलार का वालिद कुछ बड़ा करने का सोच रहा है, उसके दिमाग के अंदर कुछ नई प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वो कभी भी सतारा को इस घर में नहीं रहने देगा। उसने हर तरीका अपनाया और वो जुनैद को भी टारगेट देता है, जाकर कहता है कि जुनैद आपने जो वो किसी भी तरीके से सलार और सतारा को दूर करना है। लेकिन जुनैद कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। जुनैद को पता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो सलार जो होगा वो मेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा और मुझे इस घर से निकाल देगा। और जुनैद वैसे भी सलार को एक अच्छा दोस्त समझते हैं, तो कभी भी इस तरह का घटिया काम नहीं कर सकता। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, इस ड्रामे के अंदर रह क्या गया है, कैसे जो वो ये दोनों दूर होंगे, कैसे सलार की सारी फैमिली मिलकर सतारा और सलार को दूर करेगी, क्या इस मकसद में ये कामयाब हो पाएगी। सबसे सतारा को इस बात का पता चला है कि भाई सलार ने मुझे पैसों से खरीदा है, मेरे साथ ये मोहब्बत नहीं करता, तो उस दिन से सतारा के दिल में सलार के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ये ठीक तरीके से बात नहीं करती सलार के साथ। सतारा आती है, सलार के साथ आकर बात करती है और कहती है कि मैं आ जाऊंगी ताकि घर में आप भी रेडी हो जाए, मुझे छोड़कर आ जाए। जब सलार की फैमिली को इस बात का पता चलता है तो उनसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भी हमारा बेटा थर्ड खानदान के अंदर जाए। क्योंकि जब खानदान वालों को सबको पता चलेगा, जो सलार की फैमिली है वो तंज करेंगे, बातें करेंगे कि भाई किस खानदान में आप लोगों ने शादी करवा दी है, कम से कम अपने लेवल के खानदान में शादी तो करवाते। तो इसी वजह से ये खुश नहीं होते, लेकिन सलार के सामने ये बात नहीं कर सकते। सलार की फैमिली को पता है कि भाई सलार के सामने हमने बात की तो ये और भी ज़्यादा जिद करेगा और वहाँ पर कुछ असर रह भी लेगा, तो ये चुप होते हैं। शाह से दोनों चले जाते हैं। जब जाते हैं वहाँ पर वक्त गुजारते हैं, कुछ घूमते चूमते भी हैं, वापस घर में आते हैं तो आगे से सलार का जो वालिद होता है ये खड़ा होता है ड्रामा बनाकर और सलार के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है। सतारा के ऊपर भी गुस्सा करते और कहते हैं भाई आप लोगों ने क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, आप घर से बैठ जा रही तो कम से कम बता कर जाते, वापस आ रहे तो टाइम से आते, इतनी देर हो चुकी है। तो सतारा ये चीजें बर्दाश्त नहीं करती। सतारा थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग भी कर रही है और उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वहां पर सलार के वालिद को कर देती है इनकार। साथ में सलार की माँ भी खड़ी होती है। सतारा कहती है भाई आप लोगों की मैं मुलाजिम नहीं हूँ कि आपको बता कर चाहूंगी, और अगर आप लोगों ने गुस्सा करना भी है तो अपने बेटे के ऊपर करें, मेरे ऊपर गुस्सा ना करें। मतलब कि बदतमीजी करती है, आंखें दिखाती है। तो सलार थोड़ा सा जो सतारा को समझाने की कोशिश करते और कहते हैं कि सतारा थोड़ा सा लिहाज तो करें, कम से कम तमीज़ के साथ बात तो करें, ये मेरे वालिदैन हैं, आपको सोचना चाहिए। तो आगे से सतारा कर देती है इनकार और सलार को कहती कि ये वालिदैन हैं आपके हैं, मेरे वालिदैन नहीं है, मुझे इन्होंने पैदा नहीं किया जो मैं इनके साथ तमीज़ के साथ बात करूं। अगर आपने तमीज़ के साथ बात करनी है तो आपके ऊपर फर्ज है, ये आपका हक है। सतारा जो ये बातें कह रही है ये 99% गलत बातें हैं। ऐसी सतारा को बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप शादी करके इस घर के अंदर आ चुके हैं तो समझो कि आपके जो वालिदैन है अब ये बन चुके हैं और कभी भी आप ऊंची ज़बान में इनके सामने बात तक नहीं कर सकती। लिहाज करेंगी, अदब के साथ बात करेंगी। पता नहीं अब सलार ये सारी बातें कैसे बर्दाश्त कर रहा है, अपने वालिदैन की इंसल्ट हो रही है। वालिदैन तो खुश होते हैं अंदर से कि भाई चलो ठीक है, ये दोनों के बीच में जो वो लड़ाई पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी सतारा को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। वालिदैन को पता लग जाता है कि भाई सतारा सलार के साथ खुश नहीं है, ज़बरदस्ती इस घर में लाई गई है, तो इसी वजह से आइडिया नए से नए बनाना शुरू कर देते हैं। ये जुनैद को अपने पास बुलाता है सलार का वालिद, इसके साथ बात करते और कहते हैं कि आपने जो वो लड़की की पूरी डिटेल पता करनी है, लड़की क्या करती है, कहाँ से आई है, इसका बैकअप क्या है। जुनैद जब ये बातें सुनते हैं तो चेहरे के ऊपर परेशानी आती है, तो सलार का वालिद जो वो सारी सिचुएशन जांच लेता है और जुनैद को कहते हैं कि भाई अगर आपने पता ना किया तो फिर आप मुझे जानते हो कि मैं क्या करूँगा, फिर मैं खुद पता कर लूँगा। भाई तुम कैसे पता करोगे? अगर तुम पता करने की कोशिश करोगे, अगर सतारा के सामने कोई ऐसी बातें करोगे, सतारा तुम्हें एक एक मारेगी और तुम जो है नजर भी नहीं आओगे। ये जुनैद को धमकी भी देता है और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है और कहते हैं कि भाई अगर आपने पता ना किया तो आपके लिए मसला भी खड़ा हो सकता है, ये चीज़ें आप अपने जहन के अंदर डाल दें। जुनैद जहाँ से परेशान होकर फ़ौरन सलार के पास पहुँच जाता है और सलार को सारी की सारी बात बता देता है और कहता है कि भाई पापा चांद जो ये इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहे हैं, मुझसे डिटेल लेना चाहते हैं। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई क्यों, किस वजह से, आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई मेरे पापा को कि वो सारी की सारी डिटेल ले रहे हैं। तो आगे से जुनैद कहता है सलार को कि भाई मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया हो रहा है कि ये सतारा के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, सतारा को नुकसान भी दे सकते हैं। तो सलार ये बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन साथ में सबा मौजूद होती है, सबा बोल पड़ती है और कहती कि भाई जुनैद आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा वालिद इतना भी गया गुजर नहीं है कि भाई ये इस लड़की को इतना बड़ा
बड़ा नुकसान देगा। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मेरा वालिद इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। तो आप इस तरह की बातें मत करें, दिमाग के अंदर ऐसी बातें मत लें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा है मेरा वालिद, ठीक है वो खुश नहीं है लेकिन सितारा के बारे में गलत नहीं सोचेगा। भाई वो गलत सोच रहा है और उसने जो है वो आगे प्लानिंग बनाना शुरू भी कर दी और कुछ गुंडे कुछ बंदे सितारा के पीछे लगा देगा, सितारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस तरीके से फिर सलार को भी बहुत बड़ा लॉस होगा और ये अपने बेटे से हमेशा के लिए हाथ गुनवा बैठेगा। इसका बेटा हमेशा के लिए इससे दूर चला जाएगा। सुलेमान जो है वो सुबह सुबह नाश्ता लेकर आता है, घर के अंदर पहुंच आता है, तो सलार की फैमिली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भाई ये कौन से निकम्मे नाश्ते लेकर आ जाते हैं, इस घर के अंदर ये ना ही है तो अच्छा होगा। सितारा आती है, साथ में सलार भी मौजूद होता है, तो आगे से जो सलार की माँ होती है वो सितारा के ऊपर तंसीतों पर वार कर देती है और कहती है कि भाई आपका जो रिश्तेदार है वो सुबह सुबह नाश्ता लेकर आया। तो आगे से सितारा कहती है कि भाई वो मेरा रिश्तेदार तो है, चलो ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके बेटे का वो चमचा है। माँ से बात सुनती है तो सितारा को जवाब देती है और कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो चलो ठीक है चमचा है लेकिन ये मेरे बेटे के लिए निकम्मा तरीन नाश्ता क्यों लेकर आएगा, क्लास का नाश्ता मेरा बेटा कभी भी नहीं खाएगा। वहां पर उसे बड़ा प्यारा जवाब देती है और इसमें सलार की इंसल्ट भी हो जाती है। बेटा दुम हिलाते हुए कुत्तों को देखकर खुश तो होता है ना, इसी वजह से ये सुबह सुबह नाश्ता लेकर इस घर के अंदर पहुंच आया है। सलार की माँ को ये बात बहुत बुरी लगती है और सलार को भी बुरी लगती है और सितारा इस तरह की ओवर एक्टिंग ना करे। भाई चलो ठीक है, जो कुछ भी था अब आपके सामने सच आ चुका है, अब सलार आपके साथ मोहब्बत करता चाह रहा है तो आप कम से कम अपने आप को चेंज करें और इस तरह की घटिया बातें मत करें। कासिम अपनी माँ को सब कुछ बता देते और कहते कि माँ जी सितारा को कोई भी कसूर नहीं था, उस रात जब वो सलार के कमरे के अंदर सितारा को निमी ने भेजा था और जब मुझे इस बात का पता चला था तो मैंने सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे और जो कोई भी मोहब्बत करता है वो इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाता, जो अपनी मोहब्बत को जलील नहीं करता। मैंने सब कुछ किया है, मुझे आज इस बात की सज़ा मिल चुकी। तो माँ जब ये बात सुनेगी तो वो कासिम को समझाने की कोशिश करेगी, कहेगी कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ को भूल जाएं और आगे का सोचें। लेकिन कासिम को अंदर से तकलीफ है कि यार मैं उस दिन लिहाज कर लेता तो कभी भी सितारा मुझे छोड़कर ना चाहती, छोड़कर जा चुकी है, अब आपका नाम भी नहीं सुनना चाहती, तो बेहतर चाहिए होगा कि आप उसे हमेशा के लिए भूल जाएं और अपने दिल से निकाल दें। किरण के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। किरण की फैमिली चाहती कि जल्दी से किरण की शादी हो जाए, लेकिन किरण के साथ फिलहाल शादी करने वाला कोई भी नहीं है। अब देखते हैं कि किरण के साथ शादी किसकी होती है, होगी इन्हीं आपस में इनकी शादी होगी। सुलेमान की हो सकता है कि किरण के साथ शादी हो जाए और कासिम की भी इस खानदान में किसी के साथ शादी हो सकती है, निमी के साथ शादी हो सकती है और उसके बाद इस ड्रामे को जो वो एंड कर दिया जाएगा। अब ड्रामे के अंदर कुछ रहा ही नहीं है, अब ड्रामे के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बस बीच में बार बार सारे के सारे सीन दिखाए जा रहे हैं, सारा की ओवर एक्टिंग दिखाई जा रही है। देखते हैं कि क्या होता है, कोई ट्विस्ट बड़ा बीच में पैदा होता है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे सलार का वालिद ये प्लानिंग बना रहा है सितारा के लिए, क्या सितारा के साथ कुछ बुरा हो सकता है, कैसे ये सितारा को बड़ा नुकसान बड़ा लॉस दे सकता है। लास्ट में फीडबैक दें।